हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मौका पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए भूगोल से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं। आज के इन प्रश्नों के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं भारत का एक सामान्य परिचय, यानी इंडिया अ जनरल इंट्रोडक्शन। इंडिया का एक नॉर्मल जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसको हम देखेंगे। देखिए, जो हमारा देश है भारत, हमारा देश भारत के अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत को ऐसा माना जाता है कि जो भारत नाम है, ये जो हमारे ऋग्वैदिक पीरियड था, ऋग्वैदिक पीरियड के जो प्रमुख लोग थे, प्रमुख जन थे, प्रमुख जन कौन थे? भरत के नाम पर पड़ा। या फिर देखिए, वायु पुराण में हमें एक और संदर्भ मिलता है, उसमें बताया गया कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर जो है भारत हमारे देश का नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? भारत हमारे देश का नाम पड़ा। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए, जो आपके मध्यकालीन इतिहास लेखक हैं, जिसमें आपके फ़ारसी और अरबी लेखक जो हैं, उन्होंने भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा। क्या कहा? हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, भारत के पर्याय के रूप में भारत अर्थात इंडिया, भारत को हम इंडिया भी कह देते हैं। इसकी व्युत्पत्ति जो है वो यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। देखिए, जो आर्य थे, जो जब आर्य हमारे देश में आए तो वो जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी को सिंधु ने कहकर हिंदू कहते थे, तथा इसका अंग्रेजी जो रूप था उसको वो इंडस, अंग्रेजी में इसको इंडस कहते हैं। तो अंग्रेज़ों ने इंडस से क्या कहा? अंग्रेज़ों ने इंडस से इंडिया कहा। इंडिया को, भारत को क्या कहा? इंडिया कहा। तो इस प्रकार से हमारे देश का नाम पड़ा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने भारत के बारे में, हम अपने प्यारे भारत के आकार के बारे में, उसकी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, भारत जो है फ्रेंड्स वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी को जो है हम विभिन्न काल्पनिक रेखा सुविधाओं के लिए, किसी स्थान की लोकेशन पता करने के लिए विभिन्न काल्पनिक रेखा पृथ्वी पर मान लेते हैं। देखिए, पृथ्वी पर जो आपकी क्षैतिज रूप से खिंची रेखाएं हैं उनको हम अक्षांश कहते हैं, तथा आपकी जो इस प्रकार से, यानी आपकी एक प्रकार से जो है वर्टिकल जो लाइंस हैं, वर्टिकल इमेजनरी लाइंस होती हैं दोस्तों, ये दोनों। तो ये जो लाइंस हैं इनको मैंने आपको बताया, इनको क्या बोलते हैं? इनको देशांतर कहा जाता है। तो भारत जो है फ्रेंड्स, भारत जो है वो आपका, अब देखिए जो पृथ्वी है ना, उस पर जैसा कि अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो 0 डिग्री रेखा है उसको विषुवत वृत्त या फिर देखिए भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर में स्थित जो भी स्थान होगा वो उत्तरी अक्षांश किसमें आएगा? उत्तरी अक्षांश में, तथा निचला स्थान जो है वो दक्षिणी अक्षांश। इसी प्रकार से आपका देखिए 0 डिग्री जो देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर जो कि ग्रीनविच समय या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर के यहाँ पर जो स्थित होगा वो, इधर जो स्थित होगा वो आपका किधर होगा? पूर्वी गोलार्ध में, तथा देशांतर के संदर्भ में अगर हम बात करें, और इधर पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत जो है वो यहाँ पर स्थित है ना, भारत एशिया में। तो भारत क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम भारत के देखिए अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो फ्रेंड्स 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा प्यारा भारत क्या है? स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम भारत की देखिए उत्तर से दक्षिण, भारत की, हमारे प्यारे भारत की मुख्य भूमि की अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है आपकी? उत्तर से दक्षिण लंबाई आपकी 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर। इस प्रकार से अगर हम देखिए उत्तर से दक्षिण अगर लंबाई की बात करें तो कितनी है आपकी? ध्यान रखेंगे 3214 किलोमीटर। अगर देखिए पूर्व से पश्चिम लंबाई की बात करें तो ये कितनी है आपकी? 2933 किलोमीटर। ये आप ध्यान रखेंगे, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर ये बता रहा हूँ, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संघ की दक्षिणतम
सीमा जो है वो इंदिरा पॉइंट है। यानी भारत का देखिए जो हमारा भारत है, भारतीय संघ है, इसका दक्षिणतम पॉइंट यहाँ पर दक्षिणतम जो सीमा है वो इन्होंने बता दी है, वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणतम बिंदु जो है दोस्तों वो इंदिरा पॉइंट है। लेकिन ये कहाँ स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है, अंडमान तथा निकोबार। देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कॉल है, जो कि कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है। और भारत के सबसे अगर पूर्वी बिंदु की बात करूं दोस्तों, पूर्वी बिंदु, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। और पूर्वी बिंदु आपका क्या है, किबिथु नामक स्थान जो है वो आपका पूर्वी बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो दक्षिणतम बिंदु हमने बात की इंदिरा पॉइंट, और सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो आपका इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में। पूर्वी बिंदु मैंने बताया किबिथु अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करें पश्चिमी बिंदु की, सबसे पश्चिमी बिंदु वो कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका गुजरात के कच्छ ज़िले में गोहार मोती जो है वो भारतवर्ष का क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। भारत स्थल पर कुल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो देखिए हमारा जो भारत है, हमारा जो प्यारा भारत है, इंडिया है, ये 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। 7 देशों कौन कौन से हैं, चलिए मैप में देखते हैं, मैप के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। तो देखिए उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, और उत्तर में चाइना, नेपाल, भूटान तथा उत्तर पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार। तो टोटल कितने हो गए, 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर पूर्व में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, और उत्तर में आपका चाइना, नेपाल तथा भूटान, एवं उत्तर पूर्व में बात करें तो बांग्लादेश और म्यांमार। टोटल इस प्रकार से 7 हो गई दोस्तों। अगर हम देखिए जो श्रीलंका तथा मालदीव जो हैं वो भारत के 2 अन्य पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन, 5वां प्रश्न आपके सामने है कि भारत निम्न में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो भारत जो है वो ईरान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हमने अभी आपको बताया कि भारत जो है वो किसके साथ, स्थलीय रूप से किसके साथ सीमा साझा करता है, 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं म्यांमार। और अगर हम देखिए द्वीपीय राष्ट्र की बात करें तो मालदीव एवं श्रीलंका भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी राष्ट्र हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो किस देश के साथ, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो किस देश के साथ लगता है, यानी किस देश के साथ है, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं नेपाल। देखिए भारत की अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की बात करें तो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक 4096.7 किलोमीटर, या फिर यूँ कहें तो 4097 आप समझ सकते हैं। इसके बाद आपकी चाइना के साथ 3488 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है। तीसरे नंबर पर आपका पाकिस्तान, नल्ला देश पाकिस्तान आ जाता है, 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से सर्वाधिक किसके साथ करता है, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम लॉक कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के साथ उसके पड़ोसी देशों के सीमा की जो लंबाई है, अगर उसको घटते क्रम में सजाया जाए तो कौन सा विकल्प सही होगा। सर्वाधिक देखिए बांग्लादेश, फिर इसके बाद आपकी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लॉक कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि डूरंड रेखा जो है वो किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यानी देखिए जो रेखाएं हैं जो 2 देशों को विभाजित करती हैं, तो डूरंड रेखा जो है वो किसके बीच अवस्थित है, वो दोस्तों भारत और अफ़गानिस्तान के बीच स्थित है। वहीं अगर देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित रेखा की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो
किसके बीच स्थित है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, अपना ही पुत्र है ना पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो आपकी रेड क्लिफ रेखा। तथा मैकमोहन रेखा भारत और चाइना, भारत और चाइना के बीच अगर आपसे कोई पूछता है तो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? मैकमोहन, मैकमोहन, ध्यान रखें, मैकमोहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? तो कौन सी है आपकी? मैकमोहन रेखा, ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की बात करें तो कौन सा बताया जाएगा? अभी कौन सा बताया मैंने आपको? रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो कितने देश को स्पर्श करती है? तो देखिए जो हमारा पश्चिम बंगाल है वो जो है 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, यानी 3 देशों की ये सीमा को स्पर्श करता है। और ये 3 कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। अगर मैं मैप के थ्रू आपको बताऊं तो देखिए मैप में आप देख सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल है, यानी जो आपका पश्चिम बंगाल है, ये आपका वेस्ट बंगाल है, ये किस किस के साथ? बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और किसके? म्यांमार के साथ ये बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। देखिए यहाँ पर ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यानी 3 देशों के साथ ये सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो ना समुद्र को स्पर्श करते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को? तो ऐसे कितने राज्य हैं जो ना कि समुद्र को स्पर्श करते हों, ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को? दोस्तों 19 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो स्थलरुद्ध हैं, लैंडलॉक्ड हैं, यानी वो समुद्र को स्पर्श नहीं करते हैं। और इनमें से भी 5 राज्य जो हैं वो ऐसे हैं जो कि कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री को स्पर्श नहीं करते हैं। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? ये 5 राज्य आपके हरियाणा, ध्यान रखें आपका पहला नंबर हरियाणा, तेलंगाना और आपका छत्तीसगढ़ ध्यान रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, तथा एमपी यानी मध्य प्रदेश और आपका झारखंड। हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। तो कुल ऐसे 5 राज्य हैं जो कि किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री को स्पर्श नहीं करते। भारत की सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य दोस्तों वो आपका कौन सा है? गुजरात जो है वो भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। देखिए गुजरात की जो तटीय रेखा है वो यहाँ से लेकर देखें आप तो ये आपकी सबसे लंबी तटीय रेखा है गुजरात की। सबसे कम तटीय रेखा वाला राज्य गोवा हो जाएगा। गोवा सबसे कम तटीय रेखा वाला राज्य है। गोवा सबसे कम तटीय रेखा वाला राज्य हो जाएगा। दोस्तों अगर हम स्थलीय सीमा की, भारत की जो स्थलीय सीमा है, अगर मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर बताऊं आपको तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी टोटल लंबाई कितनी है आपकी? 15,106 किलोमीटर। कितनी? 15,106 किलोमीटर। और अगर तटीय रेखा की लंबाई की बात करें तो आपकी 7,500 कितनी? 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर, आप इसको ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा देश भारत में क्षेत्रफल से छोटा है? देखिए भारत के अगर क्षेत्रफल की बात करी जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि विश्व के टोटल जो एरिया है उसका कितना प्रतिशत है? 2.4% है। भारत का देखिए अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में स्थान की बात करें तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। इससे पहले अगर जो बड़े देश की बात करें तो सबसे पहले आपका रूस, कनाडा, चीन। देखिए रूस, कनाडा के बाद आपका क्रमशः यूएसए के बाद आपका चाइना आ जाएगा। चाइना के बाद फिर ब्राज़ील और आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखें।
ऑस्ट्रेलिया। तो इसके बाद फिर 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है। तो भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। तो इस प्रकार से आपका सूडान जो है वो भारत में क्षेत्रफल से छोटा है। देखिए भारत के बाद 8वें नंबर पर कौन सा आता है, ये भी आप ध्यान रखें, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है वो आपका 8वें नंबर पर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मैंने आपको बताया 2.4%। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.5%। हालांकि वर्तमान में हम चीन को पीछे छोड़ गए हैं और हमारा जो टोटल विश्व की जनसंख्या का परसेंट है वो 17.78% है। 17.78%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच समय से कितना आगे है। दोस्तों भारतीय मानक समय जो है वो अगर देखिए पूर्व और पश्चिमी जो बिंदु हैं उनके बीच 2 घंटे का समय अंतराल होता है, इसलिए भारत को एक मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री जो है आपका 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, तो उसको हमने क्या मान लिया है, भारत का प्रमुख मानक यामोत्तर माना गया है समय के हिसाब से। और ये आपका मिर्ज़ापुर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से गुजरता है भारत का मानक यामोत्तर। तो मानक यामोत्तर देखिए देशांतर यानी जो समय है आपका वो 4 मिनट प्रत्येक देशांतर पर जो है, अगर हम ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर बढ़ें तो 4 मिनट प्रत्येक देशांतर पर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस प्रकार से 82.5 डिग्री की अगर हम गुणा करेंगे कितने से, 82.5 डिग्री की गुणा अगर हम करते हैं 4 से, तो इसका क्या आ जाएगा 330 मिनट, यानी कि आपका ये 5.5 घंटे लगभग आगे होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8वां कि भारतीय मानक समय रेखा यानी जो मानक यामोत्तर रेखा है वो किस जगह से गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर मिर्ज़ापुर है। हालांकि कुछ स्रोतों में इलाहाबाद यानी प्रयागराज को भी बताया जाता है, प्रयागराज के नैनी नामक स्थान को। दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 19वां क्वेश्चन की पाक जल संधि जो है भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो देखिए जो श्रीलंका और भारत है वो पाक जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट जाएगा। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है आपका क्या है फ्रेंड्स, कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत को लगभग दो बराबर भागों में बीचों बीच से गुजरती है और 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत की जो कर्क रेखा है वो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें आपके शामिल हैं, देखिए अगर मैं मैप के थ्रू समझाऊं तो कर्क रेखा आपकी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा से होकर ये गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य है, आप एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, मित्र पर गमछा झार, इससे आप ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से राज्य से हमारी जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, मित्र यानी मिजोरम, तिर से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से आपका राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो टोटल कितने राज्य हो गए आपके? 8 राज्य हो गए। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? राजस्थान, त्रिपुरा, बिहार या गुजरात? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी किस किस से होकर गुजरती है, मिजोरम, त्रिपुरा, ये ट्रिक है आपका, मित्र पर पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आपकी
गुजरात, गुजरात, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक, इस प्रकार से जो है ये आपकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों संकोशी नामक नदी या संकोश नदी जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच समुद्र तट का निर्माण करने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत और चीन के बीच बफर स्टेट कहलाता है। दोस्तों बफर स्टेट जो होता है मतलब दो पावरफुल शक्तिशाली अगर मान लीजिए एंटिटी हैं तो उनके बीच में जो स्टेट है, जो चीज़ स्थित होती है और उनके बीच अगर शत्रुता भी हो तो उनके बीच स्थित राज्य जो है वो बफर स्टेट कहलाता है। तो भूटान जो है वो भारत और चाइना के बीच बफर स्टेट है, भूटान तथा सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों की संख्या जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है, इसका करेक्ट आंसर आपका 17 हो जाएगा, क्योंकि 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री को स्पर्श करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि आपका यहाँ पर 17 ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।